Hello, good morning students, class 8th SST. As you know very well in SST, we have described chapter number 2nd in geography. Chapter number 2nd was land and soil resources. So we have already discussed about the chapter. In our last videos, we have discussed about the exercise and milestones of this chapter and very short answers. So today we will discuss about short answer of this chapter. Short answer are here. So question number first is here. Why is land considered an important resources? So answer is here. Land is considered an important resources because it is used for different purposes such as agriculture, forestry, mining, building houses, roads and setting up industries. Why is land considered an important resources? लैंड को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज क्यों समझा गया है? तो लैंड इज कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज, लैंड को एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज इसलिए समझा गया है क्योंकि इट इज़ यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़, अलग अलग उद्देश्यों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। एग्रीकल्चर कृषि के लिए, फॉरेस्ट्री पेड़ पौधे लगाने के लिए, माइनिंग खदानों के लिए, एंड बिल्डिंग हाउसेस घर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, एंड रोड्स एंड सेटिंग अप इंडस्ट्रीज और कारखाने लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेज समझा जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व सॉइल। 2 स्टेप, 2 वो कदम बताने हैं जो गवर्नमेंट ने सॉइल कंजर्वेशन के लिए उठाए हैं। तो नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व आर एस्टेब्लिश्ड एंड रन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट आवर नेशनल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हमारी नेशनल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व ये एस्टेब्लिश किए हैं। एंड सेकेंड है अवेयरनेस प्रोग्राम्स लाइक सोशल फॉरेस्ट्री एंड वन महोत्सव, और जागरूकता प्रोग्राम बनाए हैं जैसे सोशल फॉरेस्ट्री और वन महोत्सव जैसे एक जागरूकता प्रोग्राम है जिससे लोगों को जागरूक किया जाता है वनों को लगाने के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? तो द रॉक वेस्टिस एंड अदर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल आर फॉर्मेड इन लेयर्स। ये रॉक कंपोनेंट्स हैं और जो दूसरे जो रॉक वेस्टिस है और जो दूसरे कंपोनेंट्स हैं ये एक लेयर के रूप में फॉर्मेड होते हैं। दिस लेयरिंग अरेंजमेंट, और यही लेयर के रूप में जो अरेंजमेंट होता है इनका, डिपेंड्स ऑन द स्पीड ऑफ टाइप ऑफ वेदरिंग एंड इज नॉन एज सॉइल प्रोफाइल। इसी को सॉइल प्रोफाइल के रूप में जानते हैं। और सॉइल प्रोफाइल का एक डिटेल स्टडी के लिए बुक में दिया हुआ और उसका डायग्राम भी दिया हुआ, डायग्राम से हेल्प लेकर के आप समझ सकते हैं, पेज नंबर 140 में दिया है। हाउ डज ओवर ग्रेजिंग कॉज सॉइल इरोजन? ओवर ग्रेजिंग से सॉइल इरोजन किस तरीके से होता है? तो ओवर ग्रेजिंग बाई कैटल्स एंड सीप, जो हमारे मवेशी जानवर हैं या सीप हैं, कॉजेज डैमेज टू द सॉयल, इससे सॉयल हमारी डैमेज होती है एज द टॉप सॉयल गेट्स एक्सपोज्ड, और जो टॉप सॉयल होती है, ऊपर की जो हमारी परत होती है भूमि मिट्टी की, एक्सपोज हो जाती है एंड लीडिंग टू लीचिंग, और उसमें लीडिंग टू लीचिंग छोटी छोटी नालियाँ सी बन जाती हैं, जैसे बारिश होती है तो ऊपर की मिट्टी जो होती है उन नालियों के माध्यम से बह जाती है, और माइट गेट ब्लोन अवे बाय द विंड, और जब हवा चलती है तो वो हवा से उड़ जाती है या बारिश से धुल जाती है। So in this way your short answer is completed and long answer first is here. Differentiate between the land use pattern of China and India.
इंडिया और चाइना का जो लैंड यूज पैटर्न है उसको डिफ्रेंशिएट करना है, उसमें विभिन्नताएं बतानी है। सो फार्मूलेटेड रूप में बुक में दिया हुआ है। तो इन चाइना परसेंटेज ऑफ क्रॉप लैंड इज 10% है वहाँ का, पास्चर 34%, फॉरेस्ट 14% है और अदर यूजेस जो उसका है 42% है। इस तरीके से टोटल 100% हो जाता है। फिर इसी तरह इंडिया में है, इंडिया का जो क्रॉप लैंड है वो 57% है एंड पास्चर 4% है एंड फॉरेस्ट 22% और जो अदर यूजेज है वो 17% है। इस तरीके से 100% हो जाता है। दोनों में अगर डिफ्रेंशिएट करना है तो इन चाइना ऑल द लैंड्स आर यूज्ड फॉर वेरियस रीजन्स। सम आर इन चाइना मैक्सिमम लैंड आर यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पज। चाइना में जो ज़्यादातर लैंड यूज होती है वो कंस्ट्रक्शन पर्पज के लिए यूज होती है। फॉर एग्जांपल्स फॉर इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स expected in Sino Chinese very populated country, so that there is a lack of land, present of land is less what population pressure। किसी भी कंट्री के लिए पॉपुलेशन कितनी ज़्यादा है वहाँ की लैंड पर डिपेंड करती है। अगर लैंड ज़्यादा है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर लैंड का एरिया कम है और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो फिर वो प्रॉब्लम है। इज मोर क्रॉप आर कल्टिवेटेड इन द लैंड। इंडिया में देखते हैं इन इंडिया लैंड यूजेस पैटर्न रिफ्लेक्ट द लैंड यूजेस इन इंडिया फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज फॉर इट्स another for cultivation the land uses pattern is determined by the various factors such as physical and human factors. The physical factors are climate conditions, soil and type and topography. So in this way we can discuss about the differentiate between land use patterns of China and India। the formulated रूप में ऊपर दिया हुआ है और उसी का एक्सप्लेनेशन नीचे दिया हुआ है। तो ये एक्सप्लेनेशन आप खुद कर सकते हैं। फार्मूला को ग्लांस करते हुए आप नीचे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस तरीके से लैंड यूज पैटर्न इंडिया और चाइना का दिया गया है। So in this way your long answer first is completed and remaining long answer we will discuss in our next videos.